हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल क्रिस्टाइन क्लासेस में। आप सभी के डिमांड पर एनसीईटी बीए बीएड की जो अनऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट है वो आज यहाँ पे जा रही इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये हेल्प मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, क्योंकि मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितने मार्क्स हैं, कि किस मार्क्स पे आप लोग को कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि जो यूनिवर्सिटी है इसमें, उससे पहले हम लोग कुछ डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, तभी हम कुछ कटअप आप लोग को बता पाएंगे। अगर हम एनटीए की ऑफिशियल डेटा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बीएससी बीएड के स्टूडेंट अपीयर हुए थे, एग्जामिनेशन दिए थे, वह 13,683 स्टूडेंट दिए थे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट यहाँ पर थे, यानी कि हाईएस्ट स्टूडेंट की संख्या जो थी वो आपकी किस में थी, बीएससी बीएड में। इसके बाद बताया गया कि टोटल बीकॉम बीएड के जो अपीयर हुए थे वो 902, यानी कि सबसे लो जो आपका यूनिवर्सिटी कह सकते हैं कि स्टूडेंट अपीयर हुए थे वो बीकॉम बीएड में। उसके बाद आपका है यहाँ पर बीए बीएड स्टूडेंट, यानी कि कुल मिलाकर के 6,979 स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर हुए थे। ठीक है, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड नंबर पे आपका बीए बीएड है जिसमें स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। तो अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 6,979 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, इसमें से अगर हम बीए बीएड की सीट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर केवल कितनी सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं 3150 सीटें हैं आपकी, यानी कि जस्ट 2 गुना यहाँ पे आपकी फाइट है। ठीक है, 2 गुना फाइट आप लोग की हो रही है एक सीट पर, यानी एक सीट है और उस एक सीट के लिए 2 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर फाइट हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो एनटीए के द्वारा डेटा दिया गया है और जितने यूट्यूब चैनल हैं जो एनसीईटी की प्रिपरेशन कराते हैं और जो हमारे द्वारा गूगल फॉर्म भरवाया गया था उस डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो 200 से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है लगभग 2,500 से ज़्यादा स्टूडेंट ने 200 से कम मार्क्स गेन किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर ऑफ, अगर स्टूडेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर है। इसके बाद 200 से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,000 से ही ज़्यादा आपके स्टूडेंट हैं। अगर हम 250 से ज़्यादा मार्क्स की बात करते हैं तो आपके 1,500 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने 250 से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हुए हैं। तो ये आपका डेटा जब निकल के आ रहा है, ये आपका कह सकते हैं लगभग है, मतलब बिल्कुल आपका पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आपका 100% सत्य है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बिल्कुल 99% ये आपका डेटा जो है एक्यूरेट है, कि इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का स्टूडेंट की मार्क्स होंगे। अब इस बेस पर ही, इस डेटा के बेस पर ही आप लोग का हम यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहली जो हम लोग डिवाइड करेंगे वो है आपका टॉप कट ऑफ, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जिसमें हाई कट ऑफ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे हाई कट ऑफ जाएगा उसमें। सेकंड हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे एवरेज, जहाँ पर हाई से कम और लो से ज़्यादा आपके कट ऑफ जाएगा। इसके बाद सबसे लो जो आपका कट ऑफ है वो कौन कौन से यूनिवर्सिटी में जाएगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हाई कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उसमें कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो जो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 350 प्लस आपके मार्क्स होंगे तभी आप एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन ये जो डेटा अभी तक आया उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो अगर 320 प्लस आपके हैं, 320 प्लस है, तो इलिजिली आपका जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले लेंगे। ओबीसी से अगर बात करते हैं तो आपका ओबीसी में आपका 310 प्लस, ईडब्ल्यूएस 300 प्लस, एससी का 280 प्लस, एसटी का 260 प्लस, पीडब्ल्यूडी 240 प्लस। ये आपका जो डेटा है, यानी जो ये मार्क्स हैं, अगर इससे ज़्यादा है, इन जितने भी आप लोग को मार्क्स बताए गए हैं कैटेगरी वाइज, अगर इनसे ज़्यादा है तो आप जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करिएगा। अभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कौन कौन से, ये आपके हैं यहाँ पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी आरआई भोपाल। ठीक है, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वह है आपका आरआई भोपाल। दूसरा है आपका यहाँ पर आरआई अजमेर। ठीक है, आरआई अजमेर। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीयू, ये इसका डीयू का मेन कैंपस कह सकते हैं, मेन कैंपस। ये पहली बार जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एनसीटी एग्जामिनेशन में। पहले क्या होता था कि डीयू में केवल लड़कियों के लिए ही सीट रहता था, लेकिन जब से ये पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर लड़कों के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है। इसके बाद है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आरआई के बाद बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, जो स्टूडेंट की पहली पसंद आ रही है आरआई के बाद, वह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इसके बाद है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये भी आपका डिमांडिंग में है।
तो ये 5 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर जो कट ऑफ है वो आपका हाई जा रहा है। समझ में बातें आ रही हैं? तो अगर आपका जो कट ऑफ है ये आपका कट इस कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो इन यूनिवर्सिटी में आप जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके एवरेज कट ऑफ वाले यूनिवर्सिटी है। तो एवरेज कट ऑफ क्या होने वाला है, तो बीए बीएड में अगर हम बात करते हैं तो आपके अगर जनरल से बिलोंग करते हैं 250 प्लस है तो आपका इजिली एवरेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 240 प्लस, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 230 प्लस, एससी से बिलोंग करते हैं 220 प्लस, एसटी से बिलोंग करते हैं 200 प्लस और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 190 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एवरेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कि एवरेज यूनिवर्सिटी में जो अभी कट ऑफ बताया गया है उसमें एवरेज यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एवरेज यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर जो आता है वह है आपका डीयू का ही अफिलेटेड कॉलेज जो है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। ये केवल केवल गर्ल्स के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। सेकंड है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, ये आपका डीयू का ही है, इसमें भी केवल केवल जो है आपकी गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जीजस एंड मैरी कॉलेज डीयू, ये भी डीयू का ही अफिलेटेड कॉलेज, यहाँ भी आपका केवल जो है वह गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद इग्नू है, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली में ही है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है जो इसलिए इसको एवरेज यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली का ही है और इसमें भी आपका डिमांड नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं दिल्ली की यूनिवर्सिटी के बारे में तो दिल्ली जो है आपका एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, दिल्ली जो है एक सेंटर पॉइंट है और हर जगह के, चाहे आप नॉर्थ इंडिया के हों, ठीक है, या फिर ईस्ट इंडिया के हों, ठीक, या फिर आप साउथ इंडिया के हों, या फिर आप वेस्ट इंडिया के हो, कहीं के भी हो, आपका सेंटर पॉइंट जो है दिल्ली है और मुख्यतः सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका एडमिशन दिल्ली में ही हो जाए, चाहे वह किसी भी कॉलेज में हो, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वह हाई ही रह रहा है। ठीक है, अब कुछ और यूनिवर्सिटी हैं जो एवरेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आती हैं, जिसमें एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आपका यूपी में है और यूपी में अगर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो बीएचयू के बाद इसी का नंबर आता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसके बाद आपका चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा हरियाणा, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये आपकी ऐसी 10 यूनिवर्सिटी हैं जिसको हम लोग एवरेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिस्ट में रख सकते हैं और यहाँ पर जो कट ऑफ है वह यही आपका होने वाला है। अगर इस तरह से आपके मार्क्स आ रहे हैं, जनरल से आपके 250 से, ओबीसी से 240 है, तो इजीली आप यहाँ पर अप्लाई करिए। ठीक है, अगर इनसे भी कम मार्क्स आपके आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपके यहाँ पर अगर बात करते हैं लो कट ऑफ में तब हो जाएंगे। आपका 210 प्लस आपके हैं तो आप लो कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटी वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 200 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 190 प्लस, एससी की 180 प्लस, एसटी की 160 प्लस और पीडब्ल्यूडी की 130 प्लस। ये आपके लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी की है। अगर लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं तो यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आपकी लो कट ऑफ में आती है वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इसके बाद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको बता दें कि 3 आपकी इसके कॉलेज हैं, 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तो तीनों में ही आपके जो कट ऑफ वो लो जाएगा। इसका मुख्यतः कारण क्या है कि इसमें संस्कृत मांगा गया है। ठीक है, इसमें जो है वह कहा गया कि संस्कृत आपका कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, अगर संस्कृत नहीं है तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि हाँ आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तेलंगाना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद है आपका किंग नियांग गवर्नमेंट कॉलेज मेघालय। ये ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपकी लो कट ऑफ की श्रेणी में रखी जाती हैं। इसके अलावा जो लो कट ऑफ में आती है वह आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, जो इसके अलावा आपका महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज उड़ीसा का, जिसको आप लोग एमपीसी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, एमपीसी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी जो लो कट ऑफ है वो आपका लो ही जाएगा। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, अभी इसका भी रजिस्ट्रेशन हाल ही में स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी कट ऑफ आपका लो ही जाएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग मन्नू के नाम से जानते हैं, ठीक है, मन्नू के नाम से आप लोग यहाँ पर इसको जानते हैं, यहाँ पे आपका कट ऑफ लो जाएगा। तो ये आपकी कुछ यूनिवर्सिटी थी जिनके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को नोट करा दूं कि जो भी आपके कट ऑफ बताए गए हैं वह एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए गए हैं, मे भी हो सकता है इससे भी कम आपके कट ऑफ जो है वह जा सकते हैं
कुछ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उन यूनिवर्सिटी में आप लोग अगर लग रहा है कि हमारा इस यूनिवर्सिटी में हो सकता है, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका कि आपके जो है वह 230 235 तक आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है वह एवरेज यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि एवरेज यूनिवर्सिटी में जो शामिल हो उसमें भी लो कट ऑफ जो है वह लो चला जाए, ठीक है। तो आप ऐसे यूनिवर्सिटी में 10-20 नंबर अगर आपके इधर उधर है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुकी होगी। अगर कोई आप लोग के पास डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके सभी कमेंट का जवाब दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।